Hello, good morning to all of you. How's everyone? And welcome to my channel Learn English with Nitu. I told you in the first part how to make assertive sentence in present perfect tense, and I told you in the second part how to make interrogative sentence. I told you in third part how to use of adverbials in the present perfect tense, and now today I am going to tell you how to use of for since with the present perfect tense. What's rule for it? Its rule is when we make a sentence in present perfect tense, you first of all you write subject, after that has, have, after that been क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड एक्सेट्रा वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 दिन से बीमार हूँ. आई हैव बीन इल फॉर 3 days. मैं 3 दिन से बीमार हूँ. आई हैव बीन क्या है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है. और इससे ये कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हैव बीन का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है. तो कुछ लोग जो है वो उसका प्रयोग कर देते हैं. उसमें क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं. यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में रहा है, रहे हैं नहीं है. ओके, देन नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज वह 1 घंटे से यहाँ है. ही हैज़ बीन हेयर फॉर एन आवर. मैं पिछले रविवार से यहाँ नहीं हूँ. आई हैव नॉट बीन हेयर सिंस संडे लास्ट. तुम कब से व्यस्त हो. सिंस व्हेन हैव यू बीन बिजी. तुम बहुत दिनों से बीमार हो. यू हैव बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं 10 वर्षों से एक अध्यापक हूँ. आई हैव बीन एट अ टीचर फॉर 10 years. मेरा बेटा बचपन से नटखट है. माई सन हैज़ बीन नॉटी सिंस हिज चाइल्डहुड. आई रिपीट अगेन. वह 1 घंटे से यहाँ है. ही हैज़ बीन हेयर फॉर एन आवर. अगर हम यहाँ पर ये कहते कि वह 1 घंटे से यहाँ रह रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं हम. ओके, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इंग का यूज़ करते. बट यहाँ पर लिखा है कि वह 1 घंटे से यहाँ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका वाक्य बनेगा. ही हैज़ बीन हेयर फॉर एन आवर. ही हैज़, ही शीट सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का यूज़ होगा, और आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज़ होगा. ही हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ही हैज़ बीन हेयर फॉर एन आवर. मैं पिछले रविवार से यहाँ नहीं हूँ. आई हैव नॉट. जब सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव, उसके साथ हम नॉट का यूज़ करेंगे. आई हैव नॉट बीन हियर सिंस संडे लास्ट. तो फॉर और सिंस का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है. फॉर का यूज़ हम करते हैं जब अवधि या समय, कितनी देर से कितने समय से, ये समय दिया रहता है, तो फॉर का प्रयोग होता है. जैसे 1 घंटे से, कुछ देर से, 4 वर्षों से, बहुत दिनों से, एक्सेट्रा. ओके, और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब निश्चित समय, किस घड़ी, किस दिन, किस साल, शुरू होने का समय, स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जांपल 1980 ईस्वी से, या मंडे से, या 10 बजे से, या सुबह से, बचपन से, तो हम उस टाइम पे सिंस का प्रयोग करेंगे. नंबर 3, तुम कब से व्यस्त हो. सिंस व्हेन हैव यू बीन बिजी. यहाँ पर सिंस पहले इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि बाकी में दिया कब से, तो सिंस पहले यूज़ होगा. सिंस व्हेन हैव यू बीन बिजी. तुम बहुत दिनों से बीमार हो. यू हैव बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम. यू हैव बीन इल, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. यू हैव बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम. अ लॉन्ग टाइम मीन्स बहुत दिनों से. मैं 10 वर्षों से एक अध्यापक हूँ. आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 years. मेरा बेटा बचपन से नटखट है. माई सन हैज़ बीन नॉटी सिंस हिज चाइल्डहुड. अब यहाँ पर बचपन से, तो चाइल्डहुड के साथ सिंस का यूज़ हुआ है. माई सन हैज़ बीन नॉटी, नॉटी मीन्स शरारती या नटखट, सिंस हिज चाइल्डहुड. नेक्स्ट पॉइंट, मैं बीमार रहा हूँ. आई हैव बीन इल. आई हैव बीन इल. आप क्यों परेशान रहे हो. वाई हैव यू बीन ट्रबल्ड. क्या मैं सफल नहीं रहा हूँ. हैव आई नॉट बीन सक्सेसफुल. उसने सुबह से क्या खाया है. वट हैज़ शी ईटन सिंस मॉर्निंग. हम लोग इस शहर में 2015 से रह रहे हैं या रहते हैं. वी हैव लिव्ड in this town since 2015. Point number 7 is
मैं बीमार रहा हूँ, आई हैव बीन इल। आप क्यों परेशान रहे हो, वाई हैव यू बीन ट्रबल्ड। अब यहाँ पर क्यों लगा है, तो क्यों की इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। वाई का यूज़ हम पहले करेंगे। जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो उनकी इंग्लिश पहले बनाई जाती है। वाई हैव यू बीन ट्रबल्ड, क्या मैं सफल नहीं रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन सक्सेसफुल। हैव, जब वाक्य में क्या पहले लगा तो हैव का यूज़ पहले होगा। हैव आई नॉट बीन सक्सेसफुल। उसने सुहा से क्या खाया है। अब क्या शब्द बीच में है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट। अगर ये क्या शब्द वाक्य में पहले होता तो हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले लिखा जाता। व्हाट हैज़ शी ईटन सिंस मॉर्निंग। हम लोग इस शहर में 2015 से रह रहे हैं या रहते हैं। वी हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस 2015। We have lived in this town since 2015. Next, I will tell you how to use of infinitive. Use of infinitive structure. Subject plus has have plus verb की third form plus to plus verb की first form. For example, वह गया है, he has gone. वह पढ़ने गया है, he has gone to read. तुमने क्या करना चाहा है, what have you wanted to do. उसने जानना चाहा है, he has wanted to know. वह पक्षी मारने गया है, he has gone to kill a bird. उसने इस काम को करने की कोशिश क्यों नहीं की है, why has he not tried to do this work. Repeat again. जब इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस हम बनाते हैं तो जो पहले जो वर्ब की इसमें जैसे थर्ड फॉर्म दी है फर्स्ट सेंटेंस में गॉन, सेकंड में गॉन के बाद हमने टू लगाकर रीड राइट किया है, तो ये हमारा इन्फिनेटिव है। ओके, इसको बनाने के लिए जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, पहले सब्जेक्ट आएगा जैसे ही, उसके बाद हैज़ हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट की जाती है उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। वह पढ़ने गया है, फर्स्ट है वह गया है, ही हैज़ गॉन। वह पढ़ने गया है, ही हैज़ गॉन टू रीड। तुमने क्या करना चाहा है, अब क्या शब्द है तो हम व्हाट पहले राइट करेंगे। व्हाट हैव यू वांटेड टू डू, लास्ट में टू डू। उसने जानना चाहा है, ही हैज़ वांटेड टू नो। वह पक्षी मारने गया है, ही हैज़ गॉन टू किल अ बर्ड। उसने इस काम को करने की कोशिश क्यों नहीं की है, वाई हैज़ ही नॉट ट्राइड टू डू दिस वर्क। अभी ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों तरह का सेंटेंस है। पहले वाई आएगा, उसके बाद हैज़ ही के बाद नॉट का यूज़ होगा। वाई हैज़ ही नॉट ट्राइड टू डू दिस वर्क। हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो, प्लीज़ टेल मी इन कमेंट। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेंटेंस जो भी टेंस बताती हूँ समझ में आते हैं या नहीं आते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही जो नया वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बाकी जितने भी मैंने पार्ट बनाए हैं उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके सारे जो जितने भी टेंस हैं या सेंटेंस वाले इसमें मैंने बनाए हैं पार्ट वीडियोस, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।